बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम सुनने वालों को और हमारे चैनल हिस्ट्री फोकस के रेगुलर लिसनर को हम दिल की इंतहा गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। हम बात करने वाले हैं तारीख़ के बहुत अजीम शख्स अर्तगल के बारे में। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी नीचे दिए गए लिंक बार मौजूद सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अर्तगल और उस्मान कौन है? ये कोई नावल, कहानी या ड्रामा नहीं, बल्कि इस्लामी तारीख़ पर मुश्तमिल एक सच्ची दास्तान। खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले एक कबायली तुर्क गाज़ी उस्मान अव्वल के वालिद तुर्का गौज़ के सबसे बहादुर कबीले और शाक काई के सरदार अर्तगल गाज़ी की दास्तां है। इन्हें आम तौर पर गाज़ी के लक़ब से जाना जाता है। तुर्क बहादुर सरदार सुलेमान शाह के यहाँ 1191 ईस्वी में पैदा होने वाले अर्तगल गाज़ी, जिसकी खिलाफत की बुनियाद पर तकरीबन 600 साल तक तुर्कों की तलवारों ने उम्मत मुसलमा का दिफा किया। अहम और बुनियादी किरदार हज़रत इब्नुल अरबी और सफ़ेद दाढ़ी वालों का था, जिनका मकसद पूरी दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ निज़ाम इलाही का क़याम और नफ़ाज़ था। अदल इंसाफ का निज़ाम कायम करना था, जिन्होंने जहाद के लिए तुर्का गौज़ के ख़ानदान के 12 कबाइल से ईमानदारों और बहादुर सरदारों पर मुश्तमिल एक ग्रुप बना दिया था। अर्तगल गाज़ी जो नौजवानी में ही वहशी मंगोलों के ख़िलाफ़ लड़ रहा था, जबकि असल शुरुआत सल्जोकी सुल्तान इलाहुद्दीन की भतीजी हलीमा सुल्तान को सलेबियों के चंगल से आज़ाद करवाकर बाकायदा मैदान जंग में उतर चुके थे, जिसके बाद इनके वालिद सरदार सुलेमान शाह ने इन्हें हलब के अयूबी सल्तनत के अमीर अब्दुल अज़ीज़ के पास बतौर एलची बनाकर भेजा, जो सलेबियों के हाथों पर यलगमार बन चुका था, और इनसे सलेबियों को रोकने के बदले कबीले को आबाद करने के लिए ज़मीन का मुतालबा किया। अर्तगल गाज़ी ज़मीन लेने और हलब में सलेबियों का गेम बिगाड़ने में कामयाब हो चुके थे। इसके बाद सलेबी किले आमनूस, जो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल था, अपने वालिद सुलेमान शाह की सरबराही में चढ़ाई करके फ़तह किया और शैतान उस्ताद पैत्रियोचो को कत्ल किया, और भागने में कामयाब होने वाले सलेबी कमांडर तीतुश भी कत्ल किया गया। सुल्तान इलाहुद्दीन की भतीजी, जिसको सलेबियों से आज़ाद करा लिया था, से शादी हो गई। वालिद सुलेमान शाह की वफ़ात के बाद सफ़ेद दाढ़ी वालों की रजामंदी पर मंगोलों के यलगार शुदा इलाकों की तरफ हिजरत की और अपने भाइयों गुलदारो सारिम से मिलकर सल्जोकी सल्तनत के गरदार अमीर सादुद्दीन की तमाम साजिशों के बावजूद अर्तगल गाज़ी ने मंगोलों के एक अहम लीडर नोयान को शिकस्त दी। नोयान मंगोल बादशाह उक्ताई खां का राइट हैंड था। उक्ताई खां चंगेज़ खां का बेटा था। इसके बाद अर्तगल गाज़ी ने एक बार फिर सफ़ेद दाढ़ी वालों की रजामंदी पर बाज़नीती सरहद पर हिजरत का इरादा किया, मगर इनके भाइयों ने इनकार कर दिया। इस सूरत में इंतहाई महदूद वसाइल और बहुत कम भरोसेमंद साथियों और लोगों के साथ हिजरत की, जिसमें सबसे अहम इनके 3 बेहतरीन जंगजू नूरगुल, बाबर और रुशान शामिल थे, जिन्हें बचपन में ये जंगल से अर्तगल कबीले लेकर आया था, और इनकी परवरिश इनके वालदैन ने अपने बच्चों के साथ की थी। जब वैशी मंगोलों ने इनके वालदैन और कबीले को कत्ल किया था, ये अर्तगल के भाइयों से बढ़कर थे। इनके अलावा सरदार हकीम आरिफ सिपाहियों में अब्दुर्रहमान, सामसा, मलकशाह, दुमरोल और गुंगोत काबिल ज़िक्र थे। हिजरत करने वालों में वालदा हाइमा, इनकी बीवी हलीमा सुल्तान, शीरख्वार बेटा गुंदूस और छोटा भाई जुलजान शामिल था। हलीमा सुल्तान का भाई शहीद शामिल था, जिसको रास्ते में अमीर सादुद्दीन ने शहीद करवा दिया। मगरबी सरहद पर कई साल गुर्बत तंगदस्ती का सामना किया, मगर पहली फ़तह इन्होंने सलेबी कब्ज़े में मौजूद बानली बाज़ार की सूरत में हासिल की। वहाँ ज़बरदस्त इस्लामी और मुनसफ़ाना निज़ाम कायम किया, जिससे मुसलमान और गैर मुस्लिम दोनों खुश थे। सुल्तान इलाहुद्दीन ने अर्तगल गाज़ी को मगरबी सरहद पर अपना सरदार आला बनाया और वहाँ के रियासती अमूर इनके सुपुर्द किए। अमीर सादुद्दीन ने इनके ख़िलाफ़ साजिशें जारी रखी और इनकी फतूहात को सुस्त ज़रूर कर दिया, मगर रोक नहीं सके। रूम के शहनशाह और पापा रूम की मलकियत में मौजूद कराचाइसार किले को फ़तह किया और किले के दूसरे गवर्नर को पकड़कर अमीर सादुद्दीन की गरदारी के ख़िलाफ़ सुल्तान इलाहुद्दीन के हुजूर पेश कर दिया। सादुद्दीन सुल्तान की बीवी की वजह से बच गया, मगर गवर्नर की वादे के मुताबिक अर्तगल गाज़ी ने रिहा कर दिया और इनकी जान बचाई, जिससे वो मुतासिर होकर मुसलमान हो गया और अर्तगल गाज़ी का साथी बन गया। काफ़ी अहम कामयाबियाँ हासिल की और शहादत का मर्तबा पाया। दूसरी तरफ अमीर सादुद्दीन ने सुल्तान इलाहुद्दीन को जहर देकर कत्ल किया और इनकी वसीयत के ख़िलाफ़ शहज़ादा गयासुद्दीन कैसरो को बराए नाम सुल्तान बनाकर तमाम रियासती अमूर अपने हाथ में लिए, और मरहूम सुल्तान के छोटे बेटे कली अरसलान को सुल्तान की दूसरी बीवी के साथ मिलकर कत्ल करवा दिया।
اور ارطغرل غازی پر سلطان الہ الدین کے قتل کا الزام لگا کر ان کو قتل کرنے کی سازش پر سلطان کے بیٹے کو قائل کر لیا تھا، مگر ابن العربی نے سلطان کے بیٹے کے سامنے ارطغرل کے بے گناہی کی ضمانت دی اور رہا کروایا، مگر اس سے سردار اعلیٰ کا مقام واپس لے کر ان کو قتل کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر صلیبیوں سے ساز باز کی، مگر سلطان کا بیٹا جو موجودہ سلطان غیاث الدین امیر سعد الدین اور اپنی بیوی ماں کی سازشوں کو جان چکا تھا اور ان کو یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ اب مجھے قتل کر کے سعد الدین خود سلطان بننا چاہتا ہے۔ اس صورت میں سلطان نے ماں کے ساتھ ارطغرل غازی کے قبیلے پناہ لے لی اور سعد الدین کو قتل کا فرمان جاری کر کے یہ کام ارطغرل غازی کو سونپ دیا، جس کو ارطغرل غازی نے نورگل اپنے بھائی سارم کے ساتھ انتہائی مشکل صورتحال کے باوجود مکمل کیا اور امیر سعد الدین کو جہنم واصل کر دی۔ یہ پہلا غدار نہیں تھا، اس سے پہلے مختلف قبیلے کے بہت سے غداروں کو جہنم واصل کر چکا تھا۔ سردار اعلیٰ کا مقام دوبارہ حاصل کیا۔ حلیمہ سلطان سے 3 بیٹے گندوز، ساوجی اور عثمان پیدا ہوئے۔ سلجوقی سلطنت اور ریاست منگولوں کے نرغوں میں تھی اور آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اس صورت میں امن معاہدے کے لیے سلطان نے ارطغرل کو ایلچی بنا کر چنگیز خان کے بیٹے جانشین اوکتائی خان کے پاس بھیجا۔ اوکتائی خان ان کی بہادری سے متاثر ہو کر ان کو پہلے اپنا کمانڈر اور بعد میں سلجوقی سلطان بنانے کی پیشکش کی اور 2 سال امن معاہدے کا بھی قائم کیا۔ اس کے بعد مرحوم سلطان الہ الدین کے فرمان کے مطابق انہوں نے بازنیتی سرحد پر موجود خوبصورت علاقے سگوت جانے کا ارادہ کیا، جو سلطان نے انہیں بہادری کے اعتراف میں بطور ہدیہ اور ان کو دیا تھا۔ وہاں پر باوجود معاہدے کے ان کو بددستور صلیبی شہنشاہ کی سازشوں کا سامنا تھا اور دوسری طرف وحشی منگول نے ایک بار پھر سگوت کا رخ کر لیا تھا۔ سگوت میں ارطغرل غازی نے صلیبی اور منگولوں دونوں کو شکست دی اور اسلامی عادلانہ اور منصفانہ نظام قائم کیا اور سلجوقی سلطنت کے خاتمے پر اپنی سلطنت کے قیام کا اعلان کیا اور اس کے لیے جدوجہد شروع کر دی، جو ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے عثمان اول کی لیڈرشپ میں خلافت عثمانیہ یا سلطنت عثمانیہ کی صورت میں قائم کی گئی، جو 600 سال تک مسلمانوں کی حفاظت کرتی رہی، دنیا تک مثال بنے۔ خلافت یا سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان ارطغرل غازی کا بیٹا عثمان اول بنے، جن کے نام پر سلطنت عثمانیہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ عثمان بھی اپنے والد کی طرح بہت بہادر تھا، جنہوں نے بے شمار فتوحات حاصل کی۔ یہ خلافت 3 برے اعظموں میں پھیلی ہوئی تھی اور جنوب مشرق یورپ، مشرقی وسطی اور شمال افریقہ کا بیشتر حصہ ان کے زیر نگین تھا۔ اس داستان کو ترک پروڈیوسر سر محمد مہمت بزداگ نے ایک سیریز میں ایک ڈرامے کی شکل دی ہے، جو سچی داستان پر مشتمل ہے۔ اس میں بہترین اداکاری کی ہے اور ارطغرل غازی کو مرکزی کردار دیا گیا ہے۔ مجھے اس سیریز میں یہ سبق حاصل ہوا کہ جب مسلمان صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کر کے نظام الہی اور انصاف عدل کے لیے اخلاص کے ساتھ تلوار بلند کرتا ہے تو چاہے پوری دنیا اور ان کے وسائل مد مقابل ہوں، پھر بھی فتح و کامرانی مسلمانوں کی ہوگی اور باطل کے مقدر میں شکست، ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔